हर हर महादेव। भगवान गौरी शंकर महादेव के शब्दमय विग्रह वांग्मय स्वरूप श्री शिव महापुराण को सादर प्रणाम, वंदन, नमन। श्री गुरुदेव भगवान मलुकपीठ वाले महाराज जी एवं श्री स्वामी समर्थ जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम, नमन, वंदन। यहाँ के स्थानीय देवी देवताओं को दृश्य और अदृश्य रूप से विराजमान समस्त देवी शक्तियों को, आप समस्त श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान महादेव के विभिन्न रूपों को सादर प्रणाम, वंदन, नमन। आज शिव महापुराण का पंचम दिवस और कल हम सभी ने शिव विवाह की पावन कथा व्यासपीठ के माध्यम से, शिव पुराण के माध्यम से सुनी। कैसे भगवान गौरा माता के साथ, पार्वती जी के साथ विवाह के लिए जाते हैं, कैसा श्रृंगार करते हैं, कैसे बाराती जाते हैं। बड़ी प्यारी मंगलमयी कथा कल हम सभी ने सुनी। आज उससे आगे की चर्चाएं बड़ी प्यारी है और आजकल आज की कथा में विशेष करके माताओं के लिए बड़ा प्यारा उपदेश है। तो आइए उस कथा का श्रवण पान हम करें। जो माताएं अभी भी घर पर है वे शीघ्र कथा पंडाल में पधारें और आज की यह पावन कथा श्रवण करें। मौका है, बार बार नहीं आता। ये शब्द निकल गए व्यासपीठ से तो निकल गए, ये शब्द वापस नहीं आने वाले। क्या पता कौन सी बात हमारा कल्याण कर दे, कौन सी चर्चा, शिव चर्चा हमारे हृदय में गहरी चोट कर दे और उस गहरी चोट से हमारा कल्याण हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बिल्कुल समय न गंवाएं, एक एक शब्द को पकड़ें, एक एक शब्द पर ध्यान दें और एक एक कथा को हृदय में उतारें। आइए आज की कथा हम प्रारंभ करें। उसके पूर्व भाव से और प्रेम से थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय, श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। राधे किशोरी को कृपा करो, श्यामा लाडली दया करो। राधे किशोरी कृपा करो, श्यामा लाडली कृपा करो। राधे किशोरी कृपा करो, श्यामा लाडली कृपा करो। राधे किशोरी कृपा करो, श्यामा लाडली कृपा करो। राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, श्यामा लाडली कृपा करो। श्यामा लाडली कृपा करो। राधे किशोरी कृपा करो। राधे किशोरी कृपा
श्यामा लाडली कृपा करो श्यामा लाडली कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो श्यामा लाडली कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो श्यामा लाडली कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो श्यामा लाडली दया करो राधे किशोरी कृपा करो श्यामा लाडली दया करो ताली बजाते हुए जय हो श्री राधे राधे किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो श्यामा लाडली कृपा करो श्यामा लाडली कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो श्यामा लाडली कृपा करो श्यामा लाडली कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो श्यामा लाडली कृपा करो श्यामा लाडली कृपा करो राधे किशोरी 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 कृपा करो श्यामा लाडली कृपा करो श्यामा लाडली कृपा करो श्यामा लाडली कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो श्यामा लाडली जय कृपा करो श्री राधे करो राधे जय जय श्री राधे किशोरी कृपा करो किशोरी कृपा राधे किशोरी कृपा करो श्यामा लाडली दया करो। बोल राधा रानी सरकार की जय श्री शिव महापुराण की शिव महापुराण कथा श्रवण करने हेतु पधारे आप सभी श्रोताओं का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और प्यार भरा जय सिया राम।
आप मत बोलना। जय सिया राम। किसी धक्का प्लेट हो जाते हो बार बार, कभी तो थोड़े तो सेल्फ स्टार्ट बनो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरिओम। श्री राधे। जय हरि। जय हरि। जय योगेश्वर। श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ। जय बालाजी। दंडवत। भगवान महादेव की असीम अनुकंपा, कृपा, करुणा बरस रही है, जो कलयुग के इस तांडव के बीच हम भगवान महादेव का तांडव देख रहे हैं। एक तरफ कलयुग अपना तांडव दिखा रहा है। अखबार लेकर अगर सुबह सुबह बैठ जाओ तो सुबह की चाय ही खराब हो जाती है। ऐसी ऐसी खबरें उसमें छपती है, आज वहाँ ये हो गया, आज वहाँ ये हो गया। तो जहाँ कलयुग इतना तांडव मचा रहा है, वहीं अगर हम बैठ करके कथा सुन रहे हैं, भगवान महादेव का तांडव देख रहे हैं, तो हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? हैं? देवता भी तरसते हैं वो इस कथा को सुनने के लिए। मामा जी, ऊपर से देवता भी देखते हैं कि ये कितने भाग्यशाली है लोग जो महादेव की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। और वो देवता सोचते हैं कि काश हमारा भी इस समय धरती पर जन्म हुआ होता, हम भी मालेगांव के रहने वाले होते, मालेगांव कैंप में भाईगांव रोड पर रहते, तो हमें भी यह शिव कथा सुनने को मिल जाती। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम। देवता भी कहते हैं कि ये अहो अमीशाम, ये धरती कितनी शोभावान है और यहाँ के लोग कितने शोभावान हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें भगवान की कथा सुनने को मिलती है, भगवान महादेव के गुणगान करने को मिलते हैं, भगवान महादेव की पूजा अर्चना करने का समय इन्हें मिलता है। वो देवता तरसते हैं। नहीं तो नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, वो वैकुंठ भी वैकुंठ नहीं है जिसमें कथा न हो। नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सवाहा, वो यज्ञ भी यज्ञ नहीं है जिस यज्ञ में भगवान की कथा न हो, भगवान का नाम न लिया जाता हो। हम धरतीवासी इतने भाग्यशाली हैं। और इस समय आप सोचो, आप लोग दोष देते होंगे कि महाराज हम तो कलयुग के लोग, कहाँ भक्ति होती है, कलयुग में कोई भक्ति हो पा रही है? अपने आप को कई लोग ऐसा दोष देते हैं, हम तो कलयुग के लोग हैं। पर एक बात सुनिए, कलयुग के जो हम लोग हैं, हमारे जैसा भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। न तो सतयुग में हुए थे, न त्रेता में हुए, न द्वापर में हुए। जितने भाग्यशाली आप और हम हैं, पूछो कैसे? सतयुग, त्रेता और द्वापर में जितने बड़े बड़े राक्षस हुए हैं ना, उतने तो आज फिर भी नहीं है। सतयुग में कौन हुए? हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, ये सतयुग के राक्षस। हिरण्यकश्यपु अपने बेटे को देखा कि ये भगवान की भक्ति करता है प्रहलाद, तो अपने बेटे को कितना कष्ट दिया। कभी अग्नि में जलाया, कभी जल में डुबोया, कभी सर्पों से डसवाया, कभी पहाड़ से गिराया, कभी तलवारों से काटा गया। वो बात अलग है कि भगवान नारायण ने रक्षा करी, प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ, पर कष्ट तो दिया ना। त्रेता में देखो आप, सतयुग में हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, और त्रेता में रावण, कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाथ, खरदूषण, इतने बड़े बड़े ताड़का, सुबाहु, मारीच, ऐसे ऐसे राक्षस हुए। रावण ने तो घोषणा करवा दी थी अपने राज्य में, क्या? जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। जिस जगह धेनु अर्थात गाय दिखाई दे जाए, जेहि जेहि देश धेनु और द्विज अर्थात ब्राह्मण दिखाई दे जाए, शिखा वाला, तिलक वाला ब्राह्मण दिख जाए, तो जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही।
रावण ने अपने राक्षसों से कह रखा था कि जिस स्थान पर गाय और ब्राह्मण दिख जाए उस स्थान को नहीं, उस नगर को ही जला दो, उस गांव को ही जला दो, उस पुर को जला दो। सोचो कितना खतरनाक आतंक होगा रावण का कि एक भी गाय दिख गई तो पूरा नगर जला दिया जाता था, एक भी ब्राह्मण दिख गया तो पूरा गांव जला दिया जाता था। आज तो फिर भी वैसी दशा नहीं है। आज तो फिर भी ब्राह्मण भी मिलते हैं, गौमाता भी मिलती है। ब्राह्मण भी कई स्थानों पर रहते हैं, गौमाता भी कहीं किसी के घर पर है तो कहीं गौशाला में है तो कहीं और स्थानों पर है, पर हैं। ऐसा नहीं है कि गाय देख करके लोग नगर जला देते हैं, ब्राह्मण देखकर नगर जला देते हैं। तो एक विचार करने की बात है। मेरी बुद्धि कहती है कि हम सतयुग के लोगों से भी अच्छे हैं, जहां घर में पिता भक्ति नहीं करने देता तो बेटा भक्ति कैसे करे। त्रेता के उस रावण के आतंक में जो होता था वैसा तो फिर भी अभी नहीं है, फिर भी हम अच्छे से भक्ति कर पाते हैं। द्वापर में कंस जैसा राक्षस पूतना को भेज दिया कि जाओ जिन जिन बच्चों ने जन्म लिया सबको दूध के जगह जहर पिलाओ और मार डालो। तो पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम रजादिशु। वो आती थी पूतना और जहर पिला पिला कर छोटे छोटे बालकों को मार डालती थी। तो भाई दोष न दे, या यूं कहूं कि नो एक्सक्यूज, कोई बहाने भी नहीं करना चाहिए कि हमसे भक्ति नहीं होती। भक्ति करने वाला कहीं भी कर लेता है। कल मैंने नहीं कहा कि झाड़ू लगाते लगाते चोखा मेला ने भक्ति कर ली और भगवान पंडरीनाथ को प्रसन्न कर लिया। तो भक्ति के लिए जरूरी नहीं कि आपको माला ही मिलेगी तो ही भक्ति होगी। आप जो काम करें उस काम में भगवान महादेव का चिंतन करें। कहीं भी हो आप, घर में हो, खेत में हो, किचन में हो, रास्ते में हो, सफर में हो, अगर अंतर मन में वो महादेव का चिंतन चल रहा है ना तो भक्ति हो गई। बोलो हर 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 हर। श्रीमान, पुराने समय में माताएं बहनें पनिहारी पर जाती थी। सोमनाथ जी पनिहारी जानते हो? आप में से कोई जानता है पनिहारी? पानी भरने का एक स्थान होता था गांव के बाहर, या कहीं वो कुआं कह लो, बावड़ी कह लो, उसको पनियारी भी बोलते हैं। तो पूरा गांव एक ही स्थान से पानी भरकर लाता था कि नहीं? ऐसे ऐसे मुंडी हिलाओ, है ना। अब वहां से जब पानी भर करके लाते थे तो ये माताएं बहनें क्या करती थी नितिन भैया, माथे पर 3-3 मटके उठाती। बड़ा मटका, उसके ऊपर छोटा, फिर उसके ऊपर छोटा, ऐसे 2-2, 3-3 मटके लेकर के आती थी। राजस्थान में तो आज भी यही होता है। ये हमारे ऑक्टोपेड जो बजा रहे हैं जानकार, ये राजस्थान से हैं, राहुल जी। तो इनके उधर राजस्थान में आज भी आप जैसलमेर तरफ चले जाओ, चूरू, बिदासर, सीकर, दड़ीबा, उस स्थान उधर चले जाओगे, मकराना, उससे आगे, तो उधर आज भी यही दशा है। पानी दूर दूर तक नहीं मिलता है। तो कहीं एक भी बावड़ी हुई तो वहां से पानी भरकर 3-4 गांव वाले ले जाते हैं। तो माताएं कैसे चलती थी? ऐसे मटके पे मटके रखे हुए और रास्ते में आराम से चल रही है। अब मटका पकड़ के भी नहीं चलती थी, ऐसे नीचे आराम से छम 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 करती करती चलती थी। बड़ी बात यह कि मटका गिरता भी नहीं था। क्या बैलेंस रहा होगा? हमारे राजस्थान में तो आज भी माताएं जब वो पनियारी गाई जाती है, हो मारी घुमर चैन करलिए माय, घूमर रमवा में जासा हो रजली, घूमर रमवा में जासा, हो मारी रमतान का जल टीकी लादियो ओ मने जमताने काजी टीकी ना जोये मां, घूमर रमवा में जासा हो रजली, घूमर रमवा में जासा। आज भी जब ये क्योंकि ये कथा लाइव में हमारे राजस्थान से भी कुछ लोग देख रहे हैं। अभी पिछले महीने देवपुरा एक स्थान है राजस्थान में, बूंदी 12 जिले में,
वहाँ कथा हुई तो वहाँ वाले लोग सब लाइव देख रहे हैं। उनका फोन आता है, गुरुजी हम रोज सुन रहे शिव पुराण। नंद किशोर भैया और नंद सिंह जी सब बच्चे जो है सुन रहे हैं। तो राजस्थान में जब ये गीत गाया जाता है तो माताएं माथे पर वो मटके उठा करके हो रजनी गोमर रमवा में नाचती है। मटका फिर भी नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता जानते हो? रास्ते में चल रही है, पक्का रोड भी नहीं था उस समय, कच्चे रास्ते, उबड़ खाबड़ रास्ता, पर मटका नहीं गिरता था। क्यों नहीं गिरता था जानते हो? क्योंकि पैर अपना काम कर रहे हैं चलने का, हाथ अपना काम कर रहे हैं नाचने का, पर ध्यान कहाँ है? मन कहाँ है? मटकों में। मटकों का बैलेंस बना करके हो रजनी घूमर रमवा में जैसा हो रजे घूमर रमवा में जैसा, घूमर रमवा में जैसा। राजस्थानी गीत है, अब ज्यादा नहीं गाऊं, आपको समझ में तो आएगा नहीं। तो क्यों नहीं गिरता था मटका? क्योंकि हाथ अपना काम कर रहे, पैर अपना काम कर रहे, शरीर अपना काम कर रहा है, पर मन कहाँ है? उन मटकों की तरफ। क्यों? मटका गिरना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे ऐसे उसको बैलेंस बनाकर चलती थी। उसी प्रकार हाथों से आप चाहे रोटी बनाओ, पैरों से आप चाहे घर में इधर उधर घूमते रहो, आंखों से भले ही कुछ भी देखते रहो, मुंह से भले ही कुछ भी बोलते रहो, कानों से कुछ भी सुनते रहो, लेकिन मन महादेव के चरणों में अगर है तो आप भक्ति कर रहे हो। बोलो हर हर। इतनी सी भी भक्ति हो गई ना तो महादेव कहेंगे वाह ठीक है, हो गया कल्याण। मांग तो वरदान क्या चाहिए। मैंने शुरू दिन सुनाया था ना कि एक चोर इनके शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, उसमें ही खुश हो गए। ऐसे भोलेनाथ है, मेरा बोला है भंडारी, बहुत भोलेनाथ भोले भाले हैं। तो अब हम पुनः जहां कल हमने शिव कथा को विश्राम किया था उस स्थान पर चलते हैं। कल हम सभी ने सुना कि भोलेनाथ बारात लेकर गए, समय हो गया था इसलिए एक चर्चा रह गई, पर लिखा ऐसा है शिव पुराण में कि शिवजी की बारात जैसे ही वहां पहुंची, माता मैना ने मैना शुभ आरती सवारी, आरती लेकर माता मैना जब आई, दूल्हे का रूप देख करके डर गई, भाग गई। तब जो बाराती थे ना, कौन से? वो बगैर मुंडी वाले, बिना हाथ पैर वाले, उन बारातियों ने क्या सोचा कि इस दूल्हे को देख करके सासू मां डर कर भाग गई। कहीं ये दूल्हा मंडप में पहुंचा, फेरे लेने लगा और वहां दुल्हन ने इस दूल्हे को देख लिया और वो दुल्हन डर कर भाग गई। तो वैसे ही तो हमें कोई बुलाता नहीं है। उन भूत प्रेतों ने सोचा कि हमको वैसे ही कोई नहीं बुलाता है। शादी में भी पंडित जी को बुलाते हैं, बैंड बाजे वालों को बुलाते हैं, डीजे वालों को बुलाते हैं, सब मेहमानों को बुलाते हैं, भूत प्रेत को कौन बुलाए? अच्छा, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसने अपने बच्चे की शादी आई हो और शमशान में जाकर चावल दिए हो? क्या आपको भी आना है श्रीमान? कोई हो तो बताओ। इसका मतलब उनको कोई नहीं बुलाता है ना। फिर भी सारे भोलेनाथ ने सबको बुलाया और सारे भूत प्रेत। इसका मतलब यह है कि जिसे दुनिया त्याग देना, जिसे दुनिया न पूछे, छोड़ दे, त्याग दे, उस त्यागे हुए व्यक्ति को, छोड़े हुए व्यक्ति को यदि कोई स्वीकार करता है तो वो है हमारे महादेव। बोलो हर हर। भोलेनाथ के जो भूत प्रेत थे उन्होंने सोचा कि कहीं दुल्हन दूल्हे को देख कर डर कर भाग गई तो हमारी चाय नाश्ता रह जाएगी। तो जैसे ही भोलेनाथ ने पूछा कि बाराती कहाँ गए, तो किसी ने कहा मीटिंग चल रही है। मीटिंग किस बात की? बोले ईटिंग की मीटिंग चल रही है। क्या मतलब? बोले बाराती सब अड़ गए कि हम पहले भोजन करेंगे, पहले पंगत फिर पौनाई, पहले भोजन होगा और फिर फेरे पड़ेंगे। तो कोई बाराती नहीं आ रहा उधर, हम तो पहले भोजन करेंगे। तो हिमाचल महाराज ने कहा चलो चलो जाने दो, कोई बात नहीं, पहले भोजन करवा देते हैं। अब भोजन करवाने के लिए जैसे ही बैठे
लाइन लगी। अब एक पंगत बैठी थी वो बगैर मुंडी वालों की, जिनके मुंडिया ही नहीं थी। अब परोसने वाला जब गया, थोड़ा प्रेशर खोलो, परोसने वाला जब पहुंचा इनमें मॉनिटर में, हाँ तो नहीं आ रहा प्रेशर, इधर नीचे से देखो, नीचे से आवाज। हरिओम। परोसने वाला जब पत्तल लेकर गया कि मैं पत्तल परोसूं, तो वो जैसे पत्तल लेके पहुंचा तो उस पहली पंगत में सामने जाकर खड़ा हो गया। किसी ने पूछा भाई साहब क्या हुआ, तो वो कहने लगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको पत्तल किधर रखूं, क्योंकि मुंडी तो है नहीं, ये इधर से खाएगा, इधर से, उधर से, उधर से, किधर से खाएगा। तो एक ने कहा ऐसा कर तो चारों तरफ पत्तल बिछा दे और चारों तरफ सामान रख दे, जिधर से खाना होगा उस तरफ से खा लेगा। तो उसने चारों तरफ पत्तल बिछा दी। फिर आगे परोसता 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 आगे गया। अगली लाइन में जब गया तो उसमें वो बैठे थे विपुल मुख काहू, पूरे शरीर में मुंडियां लगी हुई थी। तो पूरे शरीर में जब मुंडियां लगी तो फिर रुक गया। किसी ने पूछा अब क्या हुआ, तो वो कहने लगा पहले ये समस्या थी कि पत्तल किधर रखूं, अब ये समस्या है कि पत्तल कितनी रखूं, इसको तो पूरे शरीर में मुंडियां लगी हुई है। तो कहा कि एक बंडल वही रख दे पूरा। तो वो बंडल रख करके और दूसरा सामान लेने इधर आया। तब तक बेचारे भूत प्रेत, इनको क्या मालूम कि ये पत्तल है कि खाने की वस्तु, वो पत्तल ही खा गए। बोला हर 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 हर। अच्छा, कुछ जो परोसने वाले थे वो इतने परेशान हो गए कि अब क्या परोसे, कैसे परोसे, इनको यही नहीं मालूम कि पत्तल नहीं खाना है, पत्तल में परोसा जाता है। तो दूसरे ने कहा कि ऐसा करो, एक एक बर्तन इनके बीच में रख दो, लाइन के बीच में एक तो पौरनपुरी वाला रख दो। अच्छा, क्या क्या बना था आपको मालूम है कि नहीं भोलेनाथ के विवाह में? नहीं मालूम? अरे राम राम राम। मालपुआ मोदक पुड़ी पर से सहित उमंग। मालपुआ, मालपुआ जानते हो? ऐसी चीजें तो पहले जानते हो। मालपुआ, मोदक, मोदक माने लड्डू, पुड़ी, मालपुआ मोदक पुड़ी पर से सहित उमंग। पहुंचे दूल्हा वेश में चार बराती संग। दूल्हा वेश में भोलेनाथ पहुंचे तो ऐसे पहुंचे कि दो तीन बाराती तो उनके ऊपर ही चढ़कर बैठ गए, भोलेनाथ के ऊपर, दूल्हे राजा के ऊपर। कौन कौन? और सबकी अलग अलग मांग। ना किसी को मालपुआ चाहिए, ना मोदक चाहिए, ना पूड़ी चाहिए। जितने भी बाराती गए सबकी मांग क्या? एक बाराती यहां बैठा, अर्घ्य चाहते चंद्रमा। यहां एक बाराती बैठा था चंद्रमा। उसने कहा मुझे मालपुआ मोदक पूड़ी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? अर्घ चाहते। करवा चौथ के दिन चढ़ाते हो कि नहीं चंद्रमा को अर्घ? तो चंद्रमा ने कहा अर्घ चाहते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग। गंगा जी कहती मुझे तो भेंट चढ़ा दो। भावत दूध भुजंग को, भुजंग माने नागराज। उन्होंने कहा हमें भी मालपुआ मोदक पूड़ी नहीं चाहिए, हमें भी क्या? भावत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग। भावत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग। चारों बाराती की अलग अलग मांग। अर्घ्य चाहते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग। भावत दूध भुजंग को और भोला के प्रिय भंग। भोलेनाथ का हमको भी मालपुआ मोदक पूड़ी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? भांग। भांग तेरी शिवना